हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत चौधरी। मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आज मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन करता हूं। आप सबके लिए मैं एक बार ताली बजाता हूं अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं। आज आपके लाइफ में एक बहुत जबरदस्त चेंज आने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो जिनकी वजह से आज मेरा लाइफ बदल चुका है, जिनकी बातों में वो जादू है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा 100% भरोसा है आज आपका जिंदगी बदलने वाला है। तो सबसे पहले आप जहां पर भी बैठे हैं, एक बार देख लीजिए कि आप जहां पर बैठे हैं क्या वो जगह अभी सही है आपको, क्योंकि अब अगले आधा घंटा आपको इस यूट्यूब में मेरे साथ आपको जुड़े रहना है। और मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूं उनका एक एक शब्द आपके कान, आपके दिल के अंदर तक जाना चाहिए। तो ऐसे माहौल में बैठे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, या तो आप अपने एक एकांत जगह पर चले जाइए, या फिर आप रात को सोते वक्त इस वीडियो को देखना। मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूं वो मिस्टर शंकर राय है। उमरकोट की धरती से, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का एक छोटा सा जगह। उनके बारे में बात करूं, आज वो जीरो से हीरो बन चुके हैं। जिनके पास एक दिन एक ऐसा जगह पर जो काम करते थे, महीने का 500 रुपया में वो तनख्वाह में काम करते थे, लेकिन आज वो अपने लाइफ में लाखों का इनकम में पहुंच चुके हैं। और उनकी वजह से खाली वो नहीं, आज जो आज काम कर रहे हैं उनके भी घर में लाखों का इनकम आ रहा है। ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो अनपढ़ है, जिसको कहीं पर 200 रुपया के लिए भी काम में कोई ना रखे, ऐसे ऐसे आदमी को उन्होंने आज सक्सेस बनाए हैं। मुझे भी आज अगर मेरे लाइफ में कुछ भी परिवर्तन आया है तो उनकी वजह से आया है। वो मेरे गुरु है, मेरे मेंटर है, मेरे भगवान है। कई भगवान को तो मैं देखा नहीं हूँ, शायद भगवान के रूप में वो शंकर है। एक भोले शंकर है और एक ये शंकर हमारे लाइफ में है, शंकर जी, शंकर रॉय, जिनके वजह से आज मेरे लाइफ में बहुत बड़ी परिवर्तन आया है। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो एक ऐसी जगह पर बैठे जहां से कि आपको इस वीडियो का पूरा मजा ले सके। और मैं आपको बोलता हूँ, इस वीडियो ना आप मेरे लिए देखिए ना किसी और के लिए देखिए, एक बार अपने लिए देखिए और अपने फैमिली के बारे में सोचिए। अगर आप जहां पर भी है, आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के साथ जुड़े हो, अगर आप सोचते हैं कि अपने लाइफ को कहीं बेहतर लेके जाना है, बहुत लोगों के साथ बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत लोगों का अपना प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे जगह पर फंस चुके हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। भले आप आरसीएम को करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को एक बार जरूर देख लो। आपके लाइफ में बहुत बड़ी परिवर्तन आ सकता है। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट कर देना, और या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इन्फॉर्मेशन है, हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलवाने जाता हूं, दिल थाम कर बैठिए उस शख्सियत, महान शख्सियत जिनके आवाज आपके कानों में जाते ही आपके दिल में उतर जाएगा, मिस्टर शंकर राय। मैं तालियों के साथ उनको स्वागत करता हूं। प्लीज आप इसको टिल एंड तक देखिए। थैंक यू मेरे बातों को सुनने के लिए। आज आरसीएम और आज जितने भी हमारे साथ यूट्यूब में और हमारे जूम में जितने भी सारे नए लोग हैं और हमारे सीनियर और आरसीएम की सारी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं दिल से, मैं आप सभी लोगों की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, डिजिटल एंड फिजिकल के साथ वेलकम करता हूं। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आज आप बहुत अच्छी प्लानिंग हम करने वाले हैं। इस वेबिनार की माध्यम से आप अपनी कीमती समय लेके आए हैं और मैं पूरी प्रयास करूंगा आपकी ये जो समय है, इस समय का भरपूर फायदा आपको मिले। और साथियों, माई सेल्फ, मेरी नाम शंकर रॉय, मैं उड़ीसा के एक छोटा सा सुंदर सा शहर उमरकोट से बिलोंग करता हूं। और ये जो कॉन्सेप्ट आरसीएम बिजनेस, जिस सिस्टम के साथ आज मैं जी रहा हूं, ये मेरा सब कुछ है। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो इससे पहले मैं एक सेल्समैन की कार्य कर रहा था। और मेरी जन्म स्थान की मैं बात करूं साथियों, एक्चुअली मेरा बेसिकली उमरकोट से मैं नहीं हूं। मेरी जो जन्म है वो गांव से है। मैं उमरकोट से 40 किलोमीटर दूरी मेरी गांव है, मेरा वहां जन्म हुआ था। मेरी जो पिताजी हैं वो खेती किसानी की काम करते हैं। और बचपन हमारी बड़ी कठिनाई में गया, बड़ी गरीबीपन में गया। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी उम्र जब 18 साल तक हमारे घर में टीवी नहीं था। 18 साल मेरी उम्र, तब तक हमारे घर में हम कभी टीवी नहीं देख पाए। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग चल रहे थे, आप समझ सकते हैं। और जब मेरी 10th 10वीं मैंने पास किया, 10वीं पास करने के बाद मुझे कॉलेज पढ़ने की इच्छा था। मेरे पिताजी ने बोले, बेटा आपको हम कॉलेज नहीं पढ़ा सकते हैं, परंतु मेरी इच्छा था। तो मैंने जब 10वीं पास किया, उसके बाद 1 साल मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। मैंने सब्जी का व्यापार किया। आलू, परवल, बरबटी, बैगन, भिंडी, आप सब जानते हैं, मैं इसी का व्यापार किया। और आपकी हमारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बहुत सारे बाजारों में मैं जाता था और रिटेलिंग करता था, सब्जी बेचता था। और ऐसा करके मैं 1 साल कुछ पैसा जमा किया। और 1 साल के बाद दोबारा जब
कॉलेज एडमिशन की समय आया तो मैंने सीधा उमरकोट में आया और उमरकोट में मैं कॉलेज की मतलब ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के बाद मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं किसी किराए पे रहूं और किराए पे रह के पढूं। मैंने ऐसा कोई जगह ढूंढा जहां मेरे को किराया ना देना पड़े। तो मैंने ढूंढते ढूंढते एक मंदिर में चला गया और उस मंदिर एक बहुत ही अच्छा मंदिर था जहाँ पे मेरे लिए मतलब वो मंदिर जीवन में बहुत बड़ा मतलब क्या बोलूं मतलब उस समय मेरे जीवन में वो बहुत बड़ा हेल्प मतलब किया। क्योंकि अगर मैं किराए लेके रहूं तो मैं किराया दे नहीं पाऊंगा और कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। आप समझ सकते हैं। तो उस समय वो मंदिर ने मुझे हेल्प किया, वहां की जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मुझे हेल्प किया। उन्होंने बोले कि शंकर जी आप यहाँ रह सकते हो और रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई किराया देने की जरूरत नहीं है और आप बस 18 किलो चावल और 200 रुपया आपको देना है और यहाँ मैच होता है और इस मैच में आप रहोगे और आपके लिए भोजन बनाया जाएगा। और मैंने बड़ा खुश हो गया, मैं उनकी आभार व्यक्त किया, सर आपकी वजह से मैं कॉलेज पढ़ पाऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने उस मंदिर में ज्वाइन किया और उस मंदिर में रह के मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मैं 1 साल किया, 2 साल किया। जब तीसरी साल की समय आया मेरे लाइफ में तो आपको पता होगा सर एग्जाम में पहले अभी क्या होता है मुझे मालूम नहीं, पहले एग्जाम का फी होता था हमारे में। जो एग्जाम होता था टेस्ट, पी टेस्ट, टेस्ट एंड फाइनल। तो जो टेस्ट एग्जाम था उस समय कुछ मतलब पैसा लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, परीक्षा की फीस बोला जाता है। और मैंने उस समय परीक्षा की जो फीस होती है वो जमा नहीं कर पाया। मैंने मेरी पूरी रिश्तेदार सारे लोगों के पास में गया और ज्यादा नहीं सर 600 रुपया था और 600 के लिए मैं सारे लोगों के पास गया। मेरे कोई भी रिश्तेदार मुझे 600 रुपए की मदद नहीं किया। तो मैंने विचार किया मैं ऐसा कुछ पर्सनली करूं और उस समय पढ़ूंगा। फिर मैंने ट्यूशन की तलाश किया उमरकोट रहते हुए और मैंने उमरकोट में दो दो ट्यूशन सेट किया। और जब 2 ट्यूशन की शुरुआत किया तो क्या मैं आपको बताऊं कि दोनों ट्यूशन की पैसा मुझे सही समय पे नहीं मिल रहा था। किसी का इस महीना मिलता है तो किसी का अगले महीना मिलता है और इसी से भी मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया। आखिर में पिताजी बोले बेटा और पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ाई लिखाई हमारी किस्मत वाली बात नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, वो बड़े लोग पढ़ते हैं, आप आ जाओ घर और खेती किसानी में लगो। तो मेरा कभी खेती किसानी में मन नहीं था, मैंने कभी खेती किसानी नहीं किया। मैंने देखा उसमें बहुत तकलीफ और बहुत कष्ट होता है। तो मैंने बोला पापा मैं तो गाँव नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे खेती आता नहीं है, मैं इस उमरकोट में रहूंगा और मैं कुछ करूंगा, मेरी इच्छा है मैं बड़ा आदमी बनूंगा। पापा हमारे घर में पैसा नहीं है, गरीबी से हम आए, एक एक रुपया के लिए हमारे घर में लड़ाई हो रहा था। ऐसा नहीं कि सर हमारे घर में होता है, बहुत सारे लोग के घर में भी होता है, पर हमारे घर में हुआ था। और उस समय मैंने बोला पापा मैं गांव नहीं आऊंगा, मैं उमरकोट रहूंगा और यहाँ कुछ करूंगा। तो बोले पापा तू क्या करेगा? मैं बोला पापा मैं कुछ काम करूंगा। फिर मैं जब काम की बात करूं तो मैंने गया मार्केट में कई बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास और जब मैं उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे बोले आपका गार्जियन कौन है, आप उनको लेके आओ। तो मेरा यहाँ पे कोई गार्जियन नहीं है, कोई गार्डियन नहीं है क्योंकि मैं वहां पे नया था और हमारे कोई रिश्तेदार यहाँ उमरकोट लोकल में नहीं था। फिर मैंने कई सारी दुकान गया, प्रयास किया साथियों, मुझे कोई व्यक्ति नौकरी नहीं रखा, नौकरी पे नहीं रखा, नौकरी नहीं दिया। और आखिर में मैं आ गया वापस बड़ी दुख के साथ। और जहां मैं रह रहा था आने के बाद वहां पे एक सज्जन को मैं उस व्यक्ति को बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, आप मुझे हेल्प कीजिए, मुझे नौकरी की जरूरत है, आप मुझे जानते हैं 2-3 साल हो गया मैं किस प्रकार के लड़का हूँ और मेरी बिहेव एटीट्यूड कैसा है। तो उन्होंने मेरे बातों में कन्विंस हो गया और मुझे 2-3 दुकानों में ले गया और वहां पे उन्होंने बात किया कि मेरा लड़का है, आपको काम का मतलब लड़का चाहिए तो आप रख सकते हो। तो 2-4 दुकान मना कर दिया। जब 5वां दुकान में गए तो उन्होंने बोला आप लेके आए हो तो मैं जरूर रखूंगा और मुझे वहां पे उन्हीं के एहसान में रखा गया था। साथियों मैं आपको क्या बताऊं, जब मुझे उस दुकान में रखा गया तो मेरे में हिम्मत नहीं था कि मैं उनको पूछूं कि मेरे सैलरी कितना, क्योंकि मैं अगर ऐसा पूछ लेता मेरी सैलरी कितना तो मुझे ऐसा लगा कि वो बोल देते मुझे लड़का नहीं चाहिए। कहीं अगर ऐसा बोल दिया तो मुझे घर आना पड़ेगा वापस और मुझे नौकरी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं पूछा, मैंने मेहनत किया, पूरी महीना मेहनत किया और महीने के आखिरी में 2 तारीख में मुझे सैलरी थमा गया मेरे हाथों में। और जब मैं देखता हूँ तो मेरे हाथों में एक 500 रुपीज, मैं उस पैसा को पकड़ा और दिल से बताऊं मेरे अंदर से मतलब मन रो रहा था, खाली बस आंसू में नहीं आया मेरे आंखों में, पर मैं रो रहा था। मैं उनको कुछ नहीं बोल पाया कि मैं पूरी 1 महीना मेहनत किया और 1 महीने की मेहनत का जो मेरी सैलरी है वो 500 रुपया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। परंतु उस समय मैं अपने आप को संभाला और मैं बोला कुछ नहीं पूछना है और मैंने काम करता गया।
साथियों धीरे धीरे मैं काम करता गया। मेरी सैलरी 500 से 1000, 1500, 2000 इस तरीके से धीरे धीरे एक साल में मेरी सैलरी करीबन 3000 रुपया वहां पर हो गया। धीरे धीरे मैंने काम को और सीखने की प्रयास किया। पूरा उस एजेंसी लाइन का काम संभालने में लगा। ऑनर नहीं रहता था, मैं कुछ संभालता था। 18-19 का एजेंसी था कंपनियों का। धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसी समय मालिक ने मुझे 6000 का सैलरी कर दिया। और जब 6000 रुपये मेरे पास आने लगा तो मेरे अंदर ईगो आ गया कि इतना पैसा मुझे मिलता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस प्रकार की कई सारी भाव आ गया। मैं आदमी जैसा भी खातिर नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय 6000 रुपया, आप सोचिए ना, जिस व्यक्ति ने कभी पैसा देखा नहीं, एक एक रुपए के लिए तरस रहा था, वो आदमी 6000 रुपया महीना में मिल रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ा बात है। इस तरीके से मेरी लाइफ बीत रहा था। और मेरी जो काम था साथियों, मैं ट्रेडिशनल मार्केट में बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाता था, ऑर्डर लाता था, सामान मेरी लड़का जाके देते थे, मैं कलेक्शन के लिए जाता था। और उस समय मेरे कई सारे दोस्तों के साथ मैं मिलता था और मैं बात करता था तो पता चलता था मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आते हैं और बहुत सारी कंपनी आके बहुत लंबी बात, बड़ी बात करते हैं और कुछ समय के बाद वो कंपनी मार्केट से गायब हो जाता है। और जब गायब हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का पैसा लेके गायब हो जाता है। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट में लाके उस कंपनी में जुड़ा था, बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदार से पैसा लाके उस कंपनी के साथ जुड़ा था। उनको बोला गया था यहाँ भविष्य बनेगा, आप सफल हो जाओगे, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और विश्वास के साथ उन्होंने काम किया। बाद में वो कंपनी भाग गया और लोग चैलेंज में आ गया। तो ऐसे कई सारे दोस्तों से मैंने सुनने के बाद मुझे भी लगा कि जितनी भी कंपनी होती है सब बेकार होती है। और उस समय बहुत सारी कंपनी आता था और आज भी आ रहा है। तो मेरा भी दिमाग में एक ताला लग गया था कि जितनी भी कंपनी है बेकार है, सब बदमाश है, सब फालतू है, ये बस आएंगे, मीठी बात करेंगे, सपना दिखाएंगे और कुछ समय के बाद ये कंपनी गायब हो जाएंगे। तो ऐसा मेरी मानसिकता था। परंतु साथियों, जब मैं कॉलेज पढ़ाई किया उस समय एक व्यक्ति था जिनका साथ मेरा पहला दोस्ती हुआ और वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बन गया मेरे लाइफ में। कई बार उन्होंने मदद भी किया। और मेरे घर में अचानक वो व्यक्ति एक दिन आया और बोला कि शंकर, एक बहुत अच्छा सिस्टम है, एक बहुत अच्छा बिजनेस है और ऐसा बिजनेस है जहां तुझे 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और तू उस बिजनेस से बहुत पैसा कमा सकता है। साथियों, ये बात सुनते ही तो पहले मन मन में मैंने हंसा। मैंने इसलिए हंस दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेस में था और मुझे पता था मेरी मालिक कई करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और बिजनेस में बिना इन्वेस्टमेंट में कोई पैसा आता नहीं है और कोई बिजनेस होता नहीं है, मुझे पता था। और वो बोल रहा बिना पैसा में बिजनेस होगा। मैंने उनका बात कुछ बोला नहीं, टाला नहीं, बोला ठीक है, मेरे पास समय होगा तो मैं जरूर सुनूंगा। और ऐसा करके 2-3 महीना मैंने टाल दिया, मैंने सुना नहीं। एक दिन अचानक वो व्यक्ति मेरे घर में रात को 9:30 बजे आ गया। और उस समय क्या हो रहा था साथियों, मैं अकेला था। मैं एक बार खाना बना रहा था और 3 बार दिन में मैं खाता था। सुबह खाना बना के मैं ड्यूटी जाता था। अगर मैं दिन में ड्यूटी उमरकोट लग गया तो घर में आके रूम में मैं ही उसी ठंडी खाना को मैं खा के जाता था। फिर कभी कभी पानी डाल देता था और रात को भी आके मैं वही खाना खाता था। तो उसी दिन मैं उस समय भोजन कर रहा था अकेला। वो व्यक्ति मेरे घर आया। मैं झूठ नहीं बोल पाया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मजबूरी में मैंने बैठा, मैंने बैठने का इच्छा नहीं था। और उन्होंने मुझे इस सिस्टम का प्लान दिया। और दिल से मैं बताऊं, मेरे जीवन में वो पहला था, फर्स्ट टाइम कि ऐसा कोई कंपनी और ऐसा भी कोई बिजनेस होता है कि डायरेक्ट कंपनी और डायरेक्ट ग्राहक, और बस प्रोडक्ट को चेंज करके अपनी घर की जो खरीदारी है बस उसी को चेंज करना है। प्रोडक्ट वही है जो बाजार से हम ले रहे थे। अगर एक छोटा सा डिसीजन हम अगर लेते हैं, उन्होंने बोला कि बाजार से जो सामान हम ले रहे हैं इसके पीछे कोई कारण है, कुछ मिलेगा? नो, कोई कारण, कोई रीजन कुछ नहीं है। एक छोटा सा डिसीजन और निर्णय लेके अगर हम दुकान को सिर्फ बदलते हैं और सामान यही से ना लेके यहीं से लेते हैं शंकर, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और उन्हें डिटेल्स मेरे साथ सामने में प्लान दिया। साथियों, मैंने वो प्लान देखा। पहला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन मैंने सामान को खरीदा, पर धीरे धीरे मैंने बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लिया। परंतु धीरे धीरे एक ऐसा प्रोग्राम आया। इस प्रोग्राम में ज्यादा नहीं 25-30 लोगों के बीच में बैठने का मौका मिला। और वहां जो शख्स आए हुए थे उनको सुनने के बाद मेरे मन में एक विश्वास जगा कि यस, यहाँ अगर समझा जाए इस बिजनेस में कुछ तो बातें हैं, क्योंकि बहुत प्रकार के लोग कर रहे हैं, बैंकर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, रिक्शा वाला, किसान वाला, हर प्रकार के लोग कर रहे हैं, कुछ तो बातें हैं। फिर मैंने इंटरेस्ट लिया और बिजनेस को धीरे धीरे अंदर गया तो मुझे पता चला कि यहाँ 2 चीज होती है, एक होती है प्रोडक्ट और एक होती है प्रोजेक्ट। जो व्यक्ति प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, जिस व्यक्ति के नजर में प्रोडक्ट आ जाता है वो व्यक्ति बड़ा नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति प्रोजेक्ट को देख के काम करता है वो बड़ा कर पाता है। तो मेरी नजर प्रोजेक्ट पे आ गया और जैसा मैं प्रोजेक्ट में आया धीरे धीरे काम चालू किया। और जैसे मैंने काम चालू किया, इस बीच में मेरी गुरुदेव आदरणीय श्री रेशम दिवाकर जी, मैं उनको नमन करना चाहूंगा, मेरे जीवन में भगवान बन के आया। और गुरुदेव आने के बाद इस बिजनेस की विस्तृत रूप में मुझे जानकारी दिया
और सर के माध्यम से मैंने इस बिजनेस की पावर को समझ पाया, इस बिजनेस की फ्यूचर को समझ पाया और मेरे जीवन में जो मुझे चाहिए, मेरी जो चाहत है, ये मैंने देखा कि यस, मैं इस सिस्टम से प्राप्त कर सकता हूं। ये वही सिस्टम है जो मुझे कम समय में मेरी पूरी चाहत को पूरा कर सकता है। परंतु बीच बीच में मैं भटक जा रहा था और बीच बीच में मैं इधर उधर हो रहा था। जब भी मैं भटक रहा था, मैं गुरुदेव को इसलिए धन्यवाद देता हूं, गुरुदेव मुझे पकड़ा और पकड़ के फिर समझाया, शंकर ऐसा नहीं, ऐसा। हमेशा गुरुदेव जो भी मुझे बोलता था मैं गलत करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जो करूंगा ये ठीक होगा, गुरुदेव जो बोलेंगे, सर जो बोलेंगे उससे हम चलेंगे तो लेट होगा। और हमेशा मैंने देखा कि जो डिसीजन मैं लेता था वो उसका नतीजा गलत आता था, गुरुदेव जो डिसीजन देते थे उसी का नतीजा अच्छा आता था। धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे मेरी मेंटर की बात और बहुत सारे ऑफलाइन मुझे मिला। आदरणीय श्री पूनाराम साहू जी, आदरणीय श्री श्याम अग्रवाल जी, आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी, आदरणीय श्री प्रभाकर देवांगन जी, इन सभी गुरुजनों को धीरे धीरे मेरे प्रति, मेरे ऊपर इनका आशीर्वाद वर्षा, इनका गाइडलाइन मुझे मिला और इनकी मार्गदर्शन मुझे मिला और धीरे धीरे साथियों मैंने बिजनेस करता गया। और आज देखिए, अगर मैं बात करूं शुरुआत की लाइफ, 512 रुपए मेरे घर में चेक आया था। अगर पहला इनकम की बात करूं उस समय मार्केट की, अगर मैं सेल्समैन की बात करूं तो 6000 रुपए मेरी इनकम था और यहाँ पे 512 रुपए मेरे घर में इनकम आया। और धीरे धीरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कितना मेहनत कर रहा हूँ, करीबन मेरी खर्चा 1700-1800 हो गया और 512 रुपए की इनकम आया। फिर अब मेरे अपलाइन आदरणीय गुरुदेव मुझे समझाता था और फिर मैंने प्लानिंग कर रहा था और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ टाई शूट बूट के साथ। अब देखिए, ये आपको लगा होगा कि बड़े बाप के बेटा है कि आज बड़ा बिजनेसमैन, ऐसा कुछ नहीं। आज मैं जो भी कुछ हूँ इस आरसीएम बिजनेस की वजह से हूँ, आरसीएम की वजह से हूँ। और इस सिस्टम की पावर को देखिए कि जो व्यक्ति मेरे जीवन में, एक साइकिल भी नहीं था, मैं उस समय ड्यूटी रोड की जो गाड़ी होती है मैं उसमें लिफ्ट मांग मांग के जाता था, पैदल जाता था। और मैंने जीवन में पहली शुरुआत एक साइकिल खरीदा, एटलस साइकिल, 450 रुपये, वो भी सेकंड हैंड। परंतु इस सिस्टम की बजाय, इस सिस्टम की पावर से आज अगर मैं बात करूं तो साइकिल तो कहीं खरीदा हूं, आज मेरे पास 3-3, 4-4 बाइक मैं खरीद पाया हूं इस सिस्टम की वजह से। अगर मैं बात करूं, ऐसा समय हुआ करता था कि बाजार में हम जाते थे तो ढूंढते थे कौन सा होटल में खाना कम रेट में मिलेगा, ये हम ढूंढते थे और इस प्रकार की होटल हम देख देख के जाते थे। परंतु ये सिस्टम की वजह से आज जीवन पूरी तरीके से बदल गया साथियों। आज कहीं जाता हूं तो पहले ढूंढता हूं कौन सा होटल में बेस्ट खाना मिलेगा। पैसा की बात नहीं है, खाना बेस्ट कहाँ मिलेगा। कहीं रुकने की बात होता तो पहले हम ढूंढते थे सस्ता लॉज कौन सा है। आज अगर कहीं हम जाते हैं तो पहले हम ढूंढते हैं कहाँ बेहतर मिलेगा, कहाँ बहुत बेहतर सप्लाई, कहाँ बहुत बेहतर रूम मिलेगा, कौन सा होटल का नाम है, अपन आज ये सब ढूंढ पा रहे हैं। और जो भी आज हम कल्पना कर रहे हैं ये ड्यू टू आरसीएम बिजनेस की वजह से सर, ये मेरी जीवन को पूरी 180 डिग्री एंगल से बदल दिया है। अगर हम बात करें मेरे जीवन में, मैं कभी सोचा नहीं था कि 1,30,000 रुपए मेरी महीना में आएगा। ये उस समय में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं गरीब किसान परिवार से था। मैं सोच रहा था कि 10-20 हजार आ जाए तो बहुत है, और इसी सोच के साथ मैंने चालू किया था। परंतु मैं कहता हूं साथियों, वो कहते हैं ना कि कभी कभी आप सुबह सुबह मॉर्निंग में ओस में गाड़ी चलाएं क्या? यस, कभी कभी आप चलाएं हैं। जब सुबह सुबह ओस में आप गाड़ी चलाएं, आप देखे होंगे आपको लेफ्ट राइट पीछे किधर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको आगे दिखाई देगा, वो भी 10 फीट दिखाई देगा, ज्यादा नहीं। फिर आप 10 फीट आगे जाएंगे तो फिर और 10 फीट दिखाई देगा, फिर और 10 फीट आगे जाएंगे तो और 10 फीट दिखाई देगा। और ऐसा करते करते आप चलते रहेंगे। कुछ समय के बाद सूरज उग जाएगा। जैसा सूरज उग जाएगा तो आपको आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ नजर आएगा। यस, तो इसी तरह मेरे अपलाइन बोलता गया, मैं चलता गया, बोलता गया। जब 10,000 है तो बोला 20 भी आएगा, 20 आया तो 30 आएगा, 30 आएगा तो 40। मैं चलता गया और मेरी लाइफ में सूरज निकल गया साथियों। और इस आरसीएम की सूरज ने पूरी जीवन को बदल दिया। अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम के माध्यम से 4-4, 5-5 बाइक मैंने बदला हूं। कार जैसा चीज उस समय हमें ऐसा लगता था कि एक नाट बोल्ट खरीद पाएंगे कि नहीं जीवन में, क्योंकि गरीबी परिवार से हम थे। आज शानदार लग्जरी कार भी सिस्टम की वजह से मिला। अगर इनकम की बात करूं तो हाईएस्ट मंथली इनकम मेरे जीवन में 1,31,000 रुपए की इनकम आया। और 1,31,000 शुरुआत में मेरी कल्पना नहीं था। मैं चलता गया, बढ़ता गया। आप तो सर ऐसा विचारे मन में कि मुझे विश्वास है इस सिस्टम से 1 करोड़ भी महीना आएगा। साथियों, टोटल इनकम की मैं बात करूं तो इस सिस्टम से मेरे घर में 70 लाख प्लस की इनकम आ चुका है। आज इस सिस्टम की वजह से मैंने उमरकोट की बहुत बेहतर सिटी, बहुत अच्छा जगह, सुंदर जगह
और बहुत बेहतर कॉलोनी में एक शानदार 25-30 लाख रुपए की अभी एक जमीन में लिया हूं और मेरी जो प्लान है उसमें कम से कम 50 लाख से 80 लाख के बीच में मैं खर्च करूंगा और मकान बनाऊंगा। और जो भी कुछ सोच पा रहा हूँ ये आरसीएम बिजनेस की वजह से सोच पा रहा हूँ। और ये आरसीएम बिजनेस को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि ये नहीं होता तो शायद ही मैं आज आपके बीच में हो पाता, ये नहीं होता तो शायद ही मैं आज आपको ये कहानी सुना पाता। तो साथियों, आप विश्वास रखिए, जो भी हमारे बीच में नए लोग हैं आपको भरोसा नहीं होगा कि 1 लाख आता है क्या, क्योंकि आप और हम देखिए बाजार में लोग काम कर रहे हैं, 8-8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 12-12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 15-15, 18-18, 20-20 क्लास लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर भी लाखों रुपए नहीं कमा पाते हैं। 20,000, 30,000, 40,000 में लोग अटक जा रहे हैं, आप देखें। और इस सब को देखते हुए हमें विश्वास होता है नो कि कल का लौंडा, कल का लड़का कल बेकार घूम रहा था, आज 2-3 साल में कोई कोट पहन लिया, टुकुर टाकुर मुकुर क्या कर लिया, आज वो बंदा लाखों रुपए इनकम कर रहा है। तो इस प्रकार की लोगों को विश्वास नहीं होता है, परंतु मैं आपको बताता हूं साथियों, दुनिया विश्वास पे टिकी है, दुनिया विश्वास पे टिकी। और मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है कि मैं आपको खिला दूं और आप विश्वास करेंगे, परंतु विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आज आप जुड़े जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, आपके जीवन भी बदलेगा, आपकी समय भी आएगा, आप भी टेक्निकल बनेंगे, आप भी लाखों रुपए कमाएंगे, एक दिन आप भी कहानी सुनाएंगे और ये हिंदुस्तान आपका कहानी सुनेगा, यस सुनेगा। बस आपको विश्वास रखना है। मैं आपसे ही कहना चाहूंगा साथियों, आज हम कुछ और बातें करेंगे। तो इस तरीके से मेरी जीवन की शुरुआत हुई और इस तरीके से मैं प्लानिंग कर करके अपलाइंस की गाइड के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ मेरी लाइफलाइन एक शानदार टीम है। ऊपर वाला को थैंक्स करता हूं कि ऊपर वाला ने मेरी टीम में इतनी बेहतर, इतनी शानदार लीडर लाके दिए हैं। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि ऐसे शानदार लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। कई सारी रॉयल्टी, कई सारी टेक्निकल, अगर मैं बात करूं, संजय दास जी, मनिंदर मंडल जी, हमारे अजीत कुमार दत्ता जी, हमारे मजुमदार जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे गगन बिहारी साहू जी, और सैकड़ों लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे रॉयल्टी, बहुत सारे लीडर्स के जिन लोगों की प्यार मेरे प्रति रहा, जिन के साथ मैंने कंधे से कंधे मिला के काम किया, और उन सारे लोगों ने भी काम किए और हम सब मिल के आज इतना बड़ा विशाल बिजनेस खड़ा किए। साथियों, आपके जो भी ज्वाइनिंग किए, जहां पे भी आप हैं, आपके अपलाइंस होंगे, आपके लाइफलाइंस होंगे, आपके अपलाइंस के साथ भी आप इस तरीके से संपर्क रखेंगे। जब जब अपलाइन जो बोलेगा, अगर वो ही चीज आप करेंगे, आपकी मन जो बोलेगा वो नहीं करना है, आपकी अपलाइन जो बोलेगा वही आपको करना है। अगर इस तरीके से करते हैं तो देखिए, आज अगर आपके साथ कम टीम है, छोटा टीम है, कुछ चंद लोग आपके साथ जुड़े हैं, धीरे धीरे आपका भी एक ये मतलब एक दिन भी वो लोग स्कूल में नहीं गए और ऐसे लोग भी इस बिजनेस में सफल हो गए। तो बात ये साथियों, इतनी बेहतर, इतनी शानदार सिस्टम है, परंतु ये सिस्टम को आज भी लोग नकारात्मक नजर से देखते हैं, आज भी लोग कुछ अलग तरीके से देखते हैं। और ये क्यों करनी जरूरत है और क्यों ऐसा लोग देख रहे हैं, आइए हम इसमें बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे बताएंगे सर। जी आ गया सर। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज जी, क्लियर है मेरी स्क्रीन? ओके ओके। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आज मैं जो भी बात करूंगा दिल से बात करूंगा, और मेरी जीवन में जो मैं किया और क्यों किया, कैसे किया, क्यों ये काम करनी है, मैं सारी बात आप सभी के साथ रखना चाहूंगा। साथियों, ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस, एक नेटवर्किंग सिस्टम है, इसको नेटवर्किंग बिजनेस यानी कि डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड जिसको बोलते हैं, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कई सारी इसका नाम है। अगर हम बात करते हैं आज वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बेहतर सिस्टम है, इतनी शानदार सिस्टम है, फिर भी लोग इसकी धारणा कुछ अपने अपने दिमाग में अलग बना के बैठा है। लोगों के मन में नेटवर्क बोलते हैं, लोगों को क्या लगता है
लोगों को लगता है कि जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है वो ऐसे लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है ऐसे लोग करते हैं, जो गरीब है वो ऐसे लोग करते हैं। तरह तरह के लोग इसके ऊपर बात करते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस भारत को, इस देश को नेटवर्किंग की क्यों जरूरत है। मेरे विचार में नेटवर्किंग क्या है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में एक महान रोजगार की एक नई टेक्निक, एक नई तरीका। साथियों, रोजगार की अगर हम बात करें, देखिए भारत की अगर हम बात करें रोजगार में भारत में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो रोजगार देने वाला संस्था है उसका नाम है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में आज 14 लाख से अधिक लोग नौकरी कर रहे हैं। आज की डेट में 14 लाख से अधिक लोग नौकरी कर रहे हैं और वर्ल्ड में ये 8 नंबर पे आता है, 8वां नंबर। दूसरी हम बात करें हिंदुस्तान में आर्म फोर्सेस, जिसमें 13 लाख से अधिक लोग काम कर रहा है। और अगर हम तीसरी चीज की बात करें तो इंडियन पोस्ट, जिसमें 4.9 लाख लोग काम कर रहे हैं और जो वर्ल्ड में 9वीं नंबर में आता है। तो ये हो गया भारत का रोजगार, भारत सरकार के माध्यम से रोजगार देने वाले जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनी। अब हम थोड़ा सा देखें, मुझे पता चला कुछ पेपर से, कई सारे लीडर्स के माध्यम से, कि भारत में हर साल में जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं जो बच्चे हैं, वो 90 लाख से अधिक लोग हर साल भारत में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो मुझे बताइए आप सभी लोग कि 90 लाख लोग अगर स्टूडेंट भारत में हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, तो क्या हर साल भारत सरकार इन 90 लाख ग्रेजुएशन स्टूडेंट को नौकरी दे पा रहा है? नौकरी मिल रहा है? नो। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार प्रयास नहीं कर रहा है। भारत सरकार प्रयास कर रहा है, वो कई सारी स्कीमें ला रही है, कई सारी इंडस्ट्री खोल रहे हैं, कई प्रकार की वो प्लानिंग कर रही है। फिर भी जो इतना बड़ा विशाल जो संख्या है, इन सभी को नौकरी देना संभव नहीं है। इसीलिए भारत में क्या हो रहा है साथियों, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, अनएम्प्लॉय बढ़ते जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉय बढ़ते जा रहा है। और इसी का थैंक यू। इसी का प्रॉब्लम, ये चैलेंज में आज भारत में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, अनएम्प्लॉय बढ़ते जा रहा है। साथियों, अगर रोजगार हम देखें तो भारत सरकार की जो मैं 3 संस्था बोला, ये 3 संस्था सबसे बड़ा रोजगार दे रहा है। तो आप बताइए, ये 3 संस्था क्या भारत की कोई और संस्था नहीं है जो भारत सरकार में कोई और प्राइवेट भी ऐसा नहीं है कि हमारे इतने सारे लोगों को ये जॉब दे सकता है, नौकरी दे सकता है। और कहते हैं पूरी विश्व में सबसे ज्यादा यंग जो लोग होते हैं वो भारत में है, इसलिए सबसे ज्यादा बेरोजगार जो लोग हैं वो भी भारत में है। तो इन सारी समस्या का समाधान क्या है, आप बताइए, इन समस्या का समाधान क्या है? इन सारी समस्या का समाधान आप एक बार सोच के देखिए क्या हो सकता है। मैं आगे बताऊंगा इस समस्या का सलूशन क्या है। परंतु नौकरी, अनएम्प्लॉय, ओके, आप सब जानते हैं अनएम्प्लॉय। अब मैं आपको एक नया बात बता रहा हूं, अंडर एम्प्लॉय। आप लोग सुने होंगे अंडर एम्प्लॉय क्या होती है। यस, देखिए अंडर एम्प्लॉय का मतलब होता है जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं और पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नौकरी से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी योग्यता, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी टैलेंट के हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। मैकेंसी बोल के एक अमेरिकन न्यूज एजेंसी है जिन्होंने भारत पर रिसर्च किया और उन्होंने बताया रिसर्च करके कि हिंदुस्तान में 35 से लेकर 45% लोग अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब जो अपने नौकरी से खुश नहीं है, आज जो नौकरी कर रहे हैं कि उनकी क्वालिटी, उनकी टैलेंट, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे रहा है। तो आप देखिए यहाँ क्या मजे की बात है, ओ हो, जिनको नौकरी नहीं मिला वो नौकरी के लिए तरस रहे हैं और जिनको यहाँ नौकरी मिला वो नौकरी में खुश नहीं है। तो साथियों, मुझे आप बताइए इन सारी समस्या का समाधान क्या है? अब कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उनका बहुत बड़ा सपना है, वो बहुत बड़ा सपना देख चुके हैं, अब वो सपना पूरा करना चाहते हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति का सैलरी 40,000 और उनकी बहुत बड़ा सपना है और वो 40,000 व्यक्ति नौकरी करके उतनी बड़ा सपना को वो पूरा नहीं कर सकता। अगर नौकरी छोड़ देगा तो कैसे खाएगा, फैमिली नहीं चल पाएगा। अगर वो घर किराए दे के रह रहा है तो किराया कैसे देगा, बच्चे को स्कूल कैसे पढ़ाएगा, अपनी फैमिली को कैसा पालेगा? तो क्या करे वो व्यक्ति? इस समस्या का समाधान क्या है सर, आप बताइए। इन सारी समस्या का समाधान है नेटवर्क मार्केटिंग। यस साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो भारत को इन सारी समस्या से निकाल सकते हैं।
क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, यहां पे कोई लिमिट नहीं है कि इतने लोग ही सफल होंगे, इतने लाख लोग ही आ सकते हैं, इतने लाख लोग को ही यहाँ पे मौका मिलेगा। नो, ये अनलिमिटेड जगह है, ये अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म है। भारत के 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग भी इस प्लेटफॉर्म में आए तो सफल हो सकता है। तो इसलिए इसकी समाधान नेटवर्क मार्केटिंग है। दूसरा पॉइंट की हम बात करें, देखिए साथियों, आज बाजार में कोई व्यक्ति जॉब करता है, कोई व्यक्ति नौकरी करता है, तो आप बताइए कि एक जॉब करने वाला व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को जॉब दे सकता है? नो। एक क्रिएटर बन सकता है, वो एक नौकरी को वो क्रिएट करके किसी और को दे सकता है? नो। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति और एक नौकरी वाला व्यक्ति का नौकरी को खींचता है, खाने की प्रयास करता है, काटने की प्रयास करता है, पर वो क्रिएट नहीं कर सकता है। परंतु ये नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है, आप देखिए, जो भी व्यक्ति इस नेटवर्क सिस्टम में 20,000 कमाता है तो अपने नीचे 20,000 कमाने वाला को पैदा करता है। कोई व्यक्ति लाखों कमा रहा है तो अपने नीचे लाखों कमाने वालों को पैदा कर रहा है। कोई 5 लाख कमा रहा है तो अपने नीचे 5 लाख कमाने वाले को पैदा कर रहा है। यानी कि नेटवर्क में हर एक व्यक्ति क्रिएटर बन जाते हैं। यस, क्रिएटर बन जाते हैं। जॉब के लिए मतलब इंतजार करने वाला नहीं, जॉब देने वाला, यानी कि उनको इनकम देने वाला, खुद भी कमाता है और दूसरे को भी मौका देता है। तो ये नेटवर्क की पावर है, इसलिए ये नेटवर्क ही इसका सॉल्यूशन है। तीसरी चीज, अब देखिए, अगर हम बात करें एक बड़े आदमी की, तो एक बड़े आदमी के पास बड़ा इनकम करने का, अपनी बिजनेस को बड़ा सेटअप डालने का, उनके पास बहुत बड़ा तरीका होता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट होता है, उनके पास पैसा होता है। तो उन लोग इन्वेस्टमेंट करके बड़ा प्लानिंग करते हैं और बड़ा प्लानिंग लोगों को खरीद के और अपने पैसे की दम पे वो अपने को सफल बना देता है। पर एक आम आदमी क्या करे? हमारे आप जैसे लोग क्या करें? क्या हमारी सपना नहीं है? हम सफल नहीं होना चाहते? हमारी टारगेट्स नहीं है, हमारी एम नहीं है? सब कुछ है, पर हमारे पास फाइनेंशियली नहीं है। तो इन सारी समस्या का समाधान क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। यस साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम थोड़ी और बात करते हैं कि हर साल मोदी जी लाल किले से बोलते हैं और कई सारी वो प्लान लाते हैं। क्या बोलता है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाना चाहता हूं, स्वरोजगार। और हमेशा मोदी जी जब भी बात किया स्वरोजगार, स्वरोजगार, और इस स्वरोजगार को लेकर भारत सरकार कई सारे प्लान लेके आया है। क्या स्वरोजगार हो रहा है? सारे लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉय बन रहा है? नो सर, नो नो। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है यही स्वरोजगार दे रहा है, यही सेल्फ एम्प्लॉय बना रहा है। हर व्यक्ति को नेटवर्क ही एक माध्यम है, पैरों में खड़ा कर सकता है। और जो भारत सरकार की सोच है, इन भारत सरकार की सोच को ये नेटवर्क मार्केटिंग ही पूरा कर सकता है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत है। क्यों? एक व्यक्ति को अगर आर्थिक रूप से आजाद बनाने वाला की अगर बात आती है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से आजाद बना सकते हैं। इसलिए साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग आज हमें करना बहुत जरूरी है। और इस देश को अगर सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो कोई सिस्टम नहीं बना सकता है, ओनली वन नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यस, एक रोजगार की तरीका। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करने की जरूरत है? लीडरशिप डेवलपमेंट। देखिए साथियों, आज अगर हम बात करें एक आम आदमी को लीडर बनाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। कोई भी स्कूल कॉलेज में अब हम पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, हर जगह साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स की बात होती है हर जगह में। अब देखिए, वो सारे पढ़ के आने के बाद हमारी जीवन में हमारी लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या काम आता है? क्योंकि जीवन में जब कोई आदमी कितना भी पैसा कमाता है वो बड़ी बात नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी बात होता है लीडरशिप। यस, सेल्फ लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट। जब एक आदमी लीडर बन जाता है, वो कहीं पे भी हो, कोई भी संस्था में हो, किसी भी जगह पे खड़े हो, वो वहां से अपनी साम्राज्य बना सकता है, क्योंकि वो एक लीडर है, एक लीडर है। तो इस दुनिया में, इस देश में कौन सा ऐसा सिस्टम है, मुझे बताइए, ये लीडरशिप डेवलपमेंट के पीछे काम करता है? साथियों, कोई नहीं। हर स्कूल और कॉलेज ये एक ही जानकारी देता है, बेटा अच्छा से पढ़ो, नंबर लाओ और बड़ा नौकरी करो। यस, बड़ा नौकरी ही बनो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, यही बनो। आपको क्या लगता है सर, बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े बिजनेसमैन आज जिन लोग सफल है बाजार में, इन लोग अपने बच्चों को इस तरीके से बात करते हैं? नो, ये क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ाई करो, लिखाई करो, सीखो
और आगे बढ़ो और आके अपनी लीडरशिप को डेवलपमेंट करो और मार्केट में पैसा देके लोगों को खरीदो जिनके पास लीडरशिप है और राज करो। यस, ये उनके और हमारे में इतनी सी फर्क है। तो एक ही सिस्टम है ये नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग हमको हमारी हर मामले में, चाहे लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हमारी पॉजिटिव एजुकेशन स्किल की बात करें, चाहे हमारी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, ये सारे चीज में अगर कोई काम करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। ये सारी चीज मिला के लाइफ की पूरी एक पैकेज हो जाता है। और ये पूरी पैकेज अगर कहां पे मिलता है जीवन को डेवलप करने के लिए, वो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है, वो किसी और जगह पे नहीं मिलता है। और जगह पे ये चार चीज कभी नहीं मिलेगा जो नेटवर्क मिलेगा। और हम बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए साथियों, आज दुनिया में जो भी चीज हो रहा है, आप जहां रह रहे हैं, आप देखिए दो ही चीज, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। यस, नेगेटिव पॉजिटिव, हर जगह पे नेगेटिव पॉजिटिव आपको दिखेगा। नेगेटिव का मात्रा ज्यादा, पॉजिटिव का मात्रा कम। क्यों? 95% लोग नकारात्मक बातचीत करते हैं, 5% लोग सफल है वो पॉजिटिव की बात करते हैं। और ये जो पॉजिटिव का जो फैक्ट्री है, कहां वो जगह है जहां जाने से आदमी नेगेटिव आदमी पॉजिटिव बनता है, उसकी एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाता है, विचार में भी पॉजिटिव आता है। वो एक ही जगह है, एक ही प्लेटफॉर्म है नेटवर्क। क्योंकि यहाँ सवेरे से शाम तक, शाम से सुबह तक पॉजिटिव बातें होता है। हमेशा आपकी भलाई के लिए बात होता है, आपको आगे ले जाने के लिए बात करते हैं। आज हम बात करते हैं हेलो सर, साउंड में प्रॉब्लम है सर। में स्वागत है, वेलकम शंकर राय जी। शंकर सर, आवाज आ पा रही है आपको? सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, अब क्लियर है सर। जी बोलिए सर। ओके सर, तो मैं बात कर रहा था सर, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। शेर को क्यों शेर माना जाता है? लायन जो है उसको सबसे शेर माना जाता है कि वो राजा है, ऐसा बोला जाता है। टाइगर को भी नहीं माना जाता है, लायन को माना जाता है, जबकि उससे कई बड़ा प्राणी होती है। अगर एलिफेंट की बात करें तो लायन से 5 गुना बड़ा है, फिर भी एलिफेंट भी लायन को डरते हैं। क्यों? उसका एक ही एटीट्यूड होती है सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस। जब भी कोई लायन एक एलिफेंट को देखता है तो उनके दिमाग में एक ही चीज आ जाता है कि ये मेरी भोजन है, ये मेरी ब्रेकफास्ट है, ये मेरी लंच है। और इस एटीट्यूड के साथ वो सामने वाले के प्रति नजर डालता है। और जब भी एलिफेंट लायन को देखता है तो उनके दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाता है कि अब मुझे ये खा जाएगा, ये अब मेरे प्रति अभी वार करेगा। और यही एटीट्यूड होता है। और इसके लिए आप देखिए कि बड़ा बड़ा शरीर, बड़ा बड़ा जानवर भी लायन के सामने में फीका पड़ जाता है। साथियों, मैं वही चीज कहना चाहूंगा, जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि आपकी विचार शक्ति, क्योंकि ये जो दिमाग है, ये शरीर है, ये ओनली वन ये चलाता है, ये दिमाग। इसके अंदर अगर आप बड़ा
प्रोग्रामिंग करते हैं, बड़ा विचार रखते हैं, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देते हैं, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये चीज आप कर सकते हैं, आपके अंदर शक्ति है, ये कौन बताता है? ये नेटवर्क बताता है, ये नेटवर्क ही सिखाता है, ये नेटवर्क ही आपको एनालिसिस कराता है कि यू आर ए लीडर, यू आर ए लीडर। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत है। दूसरी तीसरी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज। साथियों, कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात करें, पूरी दुनिया एक ही चीज के ऊपर टिकी हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी बातचीत, आपकी व्यवहार, किस तरीके से आप लोगों से बात करेंगे, किस तरीके से आप व्यवहार करेंगे, और कैसे लोग आपके तरफ अट्रैक्टिव होके आएंगे, और इस लोगों से आप कैसे बड़ा बिजनेस करेंगे, इन लोगों को लेके आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ये कहीं आपको और नहीं सिखाया जाता है, ये ओनली ऑन नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है। एक बार सर्वे हुआ था, बहुत सारे लोगों को पूछा गया था कि आपको किस चीज से डर लगता है, किस चीज से डर लगता है। कुछ लोगों ने बोला मुझे आग से डर लगता है, कुछ लोगों ने बोला मुझे पानी से डर लगता है, कुछ लोगों ने बोला मुझे मरने से डर लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों ने बोला कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के साथ बात करने में डर लगता है। साथियों, ये पब्लिक स्पीच कोई सिखाता है और कई जगह पे मिलता है तो ये नेटवर्क सिस्टम में मिलता है। बॉडी लैंग्वेज की बात करूं साथियों, कोई भी स्कूल कॉलेज कहीं पे भी आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया नहीं जाता है। साथियों, ये एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पे आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले क्या था, कैसे थे, आप जो भी कुछ है, यहाँ आने के बाद आपको बॉडी लैंग्वेज, आपकी पहनाव, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बात की जाती है। जहां की आप जब देखेंगे इस बिजनेस में आने से पहले उनकी फोटो और इस बिजनेस में आने के बाद उनकी फोटो जब आप देखेंगे तो आपको तज्जुब लगता है कि ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है। ये इस नेटवर्क सिस्टम की कमाल है, इस नेटवर्क सिस्टम की वजह से ये संभव हो पाता है। साथियों, इसलिए हमें ये नेटवर्क करने की जरूरत है, इसलिए हमारी इस देश को नेटवर्क की जरूरत है, और ये यकीन मानिए आने वाले समय में यही चीज होगा। क्योंकि अभी अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था कि अमेरिका में कितने लोग करोड़पति हैं, तो रिसर्च करके निकाला गया कि इतने लोग करोड़पति है। फिर उसमें रिसर्च किया गया कि इतने जो लोग करोड़पति है, ये कौन सा सेक्टर, कौन सा प्लेटफॉर्म से करोड़पति है, और जितना रिसर्च में निकला एक आंकड़ा, ताज्जुबजनक आंकड़ा निकला कि वहां में 25% लोग MLM इंडस्ट्री से हैं। तो सोचिए आप, अमेरिका में कई सारी इंडस्ट्री है, कई सारी सेक्टर है, परंतु वहां पे जो करोड़पति है वहां से 25%, मतलब हर 4 में से एक व्यक्ति नेटवर्क का करोड़पति है, हर 4 में से एक व्यक्ति नेटवर्क का करोड़पति है। और ये आने वाले समय इस हिंदुस्तान में भी होने वाला है साथियों। तो इसलिए हमें इस नेटवर्क करने की जरूरत है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर और बहुत बड़ा मौका है, इसलिए इस मौके को आप जाने मत दीजिए। आपको जो भी ज्वाइन करा है उनके साथ आप बैठिए और उनसे बेहतर जानकारी लीजिए, आपको और भी जानकारी देंगे। साथियों देखिए, अगर हम बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपुल इन द वर्ल्ड। दोनों में पूरा 2 प्रकार के लोग होते हैं पूरी दुनिया में, 2 प्रकार, एक होता है सेल्फ वर्क, एक होता है नेटवर्क। आप कोई ना कोई काम आप करते हैं, जो भी काम आप करते हैं सेल्फ वर्क, और भी काम है नेटवर्क। आज हम बात करते हैं, कोई सब्जी वाला भाई साहब आज देखिए बड़े प्यार से सब्जी बेच रहा है अपनी दुकान में बैठ के, बड़े प्यार से सब्जी बेच रहा है दुकान में, और इधर रिलायंस फ्रेश ये भी सब्जी बेच रहा है अपनी दुकान से, ये भी बैठ के सब्जी बेच रहा है। दोनों में क्या फर्क है कि ये जो सब्जी वाला भाई साहब, ये अपनी पूरी जीवन में जितना नहीं कमाता है सब्जी बेच के, ये रिलायंस फ्रेश एक दिन में उससे ज्यादा पैसा कमाता है। क्या फर्क है? ये सेल्फ वर्क कर रहा है, खुद कर रहा है सर, और ये क्या कर रहा है? नेटवर्क कर रहा है। ये नेटवर्क की पावर है। आगे हम देखते हैं, ये दूध वाला भाई साहब, देखिए ये दूध बेच रहा है, ये क्या कर रहा है सर? ये सेल्फ वर्क कर रहा है, डेली दूध लेके जा रहा है, बेच रहा है, सेल्फ वर्क। और इधर अमूल, ये भी क्या कर रहा है? ये भी दूध बेच रहा है, ये भी दूध बेच रहा है। ये दूध वाला भाई साहब पूरी जीवन में जितना नहीं कमाएगा दूध बेच के, ये अमूल एक दिन में उससे कहीं ज्यादा पैसा एक दिन में कमाता है। कैसे सर, कैसे? क्योंकि अमूल जहां बैठा है पूरे हिंदुस्तान में, आज उनकी 10,000 12,000 अमूल की सेंटर है, वो भी अमूल, वो भी दूध बेचता है, पर ये नेटवर्किंग के माध्यम से बेच रहा है, ये सेल्फ वर्किंग खुद बेच रहा है। फर्क इतना है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि एक भाई साहब ड्राइवर बहुत शानदार कार लिए हैं, खुद चलाते हैं और पैसा कमाते हैं, दैट इज सेल्फ वर्क। और इधर भी एक भाई साहब है और इधर भी एक कंपनी है जिसका नाम है ओला उबेर, ये भी कार चलाते हैं, ये भी टैक्सी चलाता है। ये ड्राइवर भाई साहब भी टैक्सी चलाता है। ये ड्राइवर भाई साहब पूरी जीवन टैक्सी चला के जितना पैसा नहीं कमाता है, ये ओला उबेर एक दिन में उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा देता है। कैसे? नेटवर्क। तो साथी आप भी विचार कीजिए, ये सेल्फ वर्क, नेटवर्क, यदि आपको कहीं बड़ा काम करना है, आपके जीवन में बड़ा चीज पाने की इच्छा है, आपको बड़ा सफलता की जरूरत है, तो आपको सेल्फ वर्क से कभी वो संभव नहीं होगा, वो नेटवर्क करना पड़ेगा। इसलिए नेटवर्क करने की जरूरत है, इसलिए हमारे देश को नेटवर्क की जरूरत है, इसलिए हर एक व्यक्ति को नेटवर्क की जरूरत है, इसलिए आपको भी नेटवर्क की जरूरत है। नेक्स्ट हम चलते हैं।
योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस, आपकी नेटवर्क ही आपकी संपत्ति, आपकी धन। आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क है, उतना बड़ा धन, उतना बड़ा संपत्ति आपके पास है। तो इसलिए आप देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये बात बड़े आदमी को पता है, बड़ी कंपनी को पता है, आज सफल लोगों को पता है, उनको पता होता है कि बिना नेटवर्क में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो नेटवर्क बनाने में लगे हैं। और आप और हम नेटवर्क को गाली देने में लगे। नो 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 नो, समय बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, समय के साथ चलिए, क्योंकि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नेटवर्क हमको करना चाहिए, और इस नेटवर्क में आज हिंदुस्तान की बात करें तो हजारों कंपनी काम कर रही है, और इन हजारों कंपनी के अंदर आरसीएम को हमें क्यों करना है, आरसीएम बिजनेस को हमें चूज क्यों करना है, क्योंकि और भी मार्केट में बिजनेस है। यस साथियों, नेटवर्क में आरसीएम को इसलिए चूज करना है। आइए हम जानते हैं। पहला पॉइंट, नो इन्वेस्टमेंट। आज आप बाजार में कोई भी काम कीजिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई भी प्लान कीजिए, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। पहला चीज, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, कोई प्लेस, जगह की जरूरत चाहिए, बिना प्लेस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरा चीज, आपको सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे समय देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। ये सारे चीज करने के बाद भी आपका बिजनेस चलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको प्रॉफिट आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु एक ऐसा सिस्टम है आरसीएम बिजनेस, यहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आरसीएम नहीं, बिजनेस, आरसीएम बिजनेस, यस, बिजनेस कर रहे हैं। और इस बिजनेस के लिए ना आपको कोई लागत लगाने की जरूरत होती है, ना कोई ऑफिस की जरूरत होती है, ना कोई जमीन जागा की, कोई प्लेस, मकान की जरूरत होती है, ना आपको सुबह से लेकर रात 8 बजे तक समय देने की जरूरत होती है। नो, जो समय आप खाली होते हैं, जो समय आपके जीवन में डेली वेस्ट हो रहा है, उसी समय को कंज्यूम करके आपको इस बिजनेस में देते हैं। तो आप सोच के देखिए, कुछ लगाने वाला नहीं है, तो यहाँ नुकसान का क्या मैटर है? सर, नुकसान का कोई मैटर है नहीं है, ओनली वन प्रॉफिट है। तो इसीलिए आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि नो इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्क नहीं, रिस्क जीरो। नेक्स्ट, क्यों करने की जरूरत है? नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आज आप कोई भी काम करने जाइए, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उस काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मार्केट में आपसे बहुत सारे लोग पहले वही काम कर रहे हैं और उनके पास उस चीज की एक्सपीरियंस है, उनके पास उस चीज की एक्सपीरियंस है। आज आप जाएंगे, समय लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, आप एक्सपीरियंस लेने जाएंगे, एक्सपीरियंस को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वहां पे कुछ चीजें अपने पर्सनल तरीके से, कोई गारंटी नहीं है वहां होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे आप कौन सा जाति, धर्म, कास्ट से हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, आप गांव से हैं, शहर से हैं, आपकी लंबाई कितनी है, हाइट कितनी, आप लेडीज है, जेंट्स है, गोरा है, आप कुछ मायने नहीं रखता है। अगर इस जगह पे आप आते हैं तो यहाँ आपकी अपलायंस होती है, आपके साथ आपकी लाइफ लाइन्स होती है, यहाँ पे एक सिस्टम होती है। यह सिस्टम के माध्यम से आपकी अपलाइन के साथ आपका जुड़ा हुआ होता है, लाइफ टाइम की संपर्क होती है, और इसलिए आपकी अपलायंस आपको गाइड करती है। आप वो जो अपलाइन है जिन्होंने इस सिस्टम से करोड़ों रुपए कमा चुका है, जिनकी इनकम एक महीना में 10-10, 20-20 लाख की इनकम है, ऐसे ऐसे लोग आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देते हैं, ऐसे ऐसे लोग आपके हाथ को पकड़ के यहाँ पे सिखाते हैं, ऐसे ऐसे लोग आप आगे जाएंगे उसके लिए वो लोग प्लानिंग और मेहनत करते हैं। इसलिए आरसीएम बिजनेस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सब आने के बाद आपको यहाँ एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि एक से एक लीडर है, और लीडर और आप मिले हुए हैं, क्योंकि आपका बिजनेस लीडर का बिजनेस, आपका ग्रोथ लीडर का ग्रोथ, ये सबसे बड़ा खूबी है। तीसरा चीज, प्रूवन सिस्टम। अगर हम बात करते हैं, किसी और जगह पे आप काम कीजिए, किसी और सिस्टम में काम कीजिए, अब ट्रेडिशनल मार्केट में काम कीजिए, आपको वहां पे एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। यस, आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, और वहां पे आपको नई तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा। हर बार इंसान जो सोचता है, हर बार आदमी जो सोचता है, हर बार फैक्ट्री जो सोचता है, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो विजय माल्या आज बर्बाद नहीं हो जाता, ऐसा होता तो भारत की और भी कई सारी कंपनी है वो बर्बाद नहीं होता, मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी वो भी बर्बाद नहीं होता, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं कर लूंगा, मैं तैयार कर लूंगा, मैं प्लानिंग कर लूंगा, और मुझे पता है कि मैं सिस्टम बनाऊंगा तो मेरी सिस्टम चलेगा। साथियों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रूवन सिस्टम बना हुआ है। पिछला 44 साल इस कंपनी का एक्सपीरियंस हो चुका है, और 22 साल से यह सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम में चल के कई सारे रोडपति करोड़पति बन गए हैं, कई सारे रोडपति करोड़पति बन गए हैं, और एक एक नहीं, कई कई करोड़ रुपए
कमा चुके हैं और कई कई करोड़ों के मालिक हो चुके हैं। आप देखिए, आप जहां बैठे हैं, आपकी गांव के बगल में, आपकी शहर के बगल में, आपके पड़ोस में भी इस सिस्टम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले मेरे जैसा 500, 800, 1000, 1200, 3000 कमा रहे थे, आज 10,000, 20,000, 30,000, 50 लाखों में लोग कमा रहे हैं। यस, क्यों? ओनली वन प्रूवन सिस्टम। ये सिस्टम ऑलरेडी प्रूव है। अब आने के बाद आपको कोई चीज क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, बस इस सिस्टम के साथ चलने की जरूरत होती है। इसलिए ये आरसीएम बिजनेस करना है। बाकी बाजारों की जो कंपनी है उसकी अगर मैं बात करूं साथियों, उनके पास ऐसा कोई प्रूवन सिस्टम नहीं होता है। उनको लगता है क्योंकि हम कर लेंगे, हम चला लेंगे, अरे आरसीएम चला लिया तो हम भी चला लेंगे। साथियों, ऐसा नहीं है, क्योंकि आदमी जो सोचता है ऐसा कभी नहीं होता है, और इससे बहुत बड़े बड़े कंपनी भी आज बिखर गए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास जो सिस्टम है प्रूवन सिस्टम है। तो चौथा चीज, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या है साथियों? मैं कहना चाहूंगा पैसिव इनकम दो तरीके से आप ले सकते हैं मेरी विचार में। यानी कि देखिए, इंसान का दो प्रकार की इनकम होती है, एक्टिव और पैसिव। आप सबको पता होता है, कर्म करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, जो इसको बोलते हैं सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क ही एक्टिव इनकम। यस, नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो दे सकता है और देता है पैसिव इनकम। यस, जो देता है पैसिव इनकम। आज बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो लोग पैसिव इनकम करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक, इनके पास कुछ सीक्रेट होता है, इनके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप मार्क कीजिए, ये लोग फैक्ट्री जाने से पहले कोई और जाके फैक्ट्री खोलता है, ये ऑफिस जाने से पहले कोई और जाके ऑफिस में झाड़ू मारता है, ये जाने से पहले कोई और जाके ऑफिस में काम करता है, और ये बाद में जाके बैठता है। दैट इज सीक्रेट, दैट इज सीक्रेट। इसलिए ये पैसिव इनकम करता है। ये पैसा के दम पे पैसिव इनकम करता है। आप भी पैसा के दम पे कर सकते हैं। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, 2, 4, 5 करोड़ आप बैंक में जमा करा दीजिए, उसका जो इंटरेस्ट है हर महीना आता रहेगा। आप कुछ करोगे ना करो, पैसा आता रहेगा। दैट इज पैसिव इनकम। या आपके पास पैसा है, बहुत अच्छा शानदार जमीन है, आप वहां पे कई करोड़, कई 100 करोड़ खरीद लगा के आप फ्लैट बनवा दीजिए और उस रूम को किराए में दे दीजिए। आप सोए भी रहेंगे तो आपके घर में पैसा आता रहेगा, आप नहीं भी रहेंगे तो भी आता रहेगा। दैट इज पैसिव इनकम। साथियों, ऐसा संभव नहीं है। कुछ ही लोग, कुछ चंद % लोग ही ऐसा कर सकते हैं। यह 95% लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। परंतु ये एक सिस्टम है आरसीएम बिजनेस, जहां आप आते हैं, शुरुआत में काम करते हैं, आप काम करते हैं, मेहनत, आपको लगता है खर्चा 500 हुआ, इनकम 300 हुआ, खर्चा 1200 हुआ, इनकम 500 हुआ, खर्चा 2000 हुआ, इनकम 1500 हुआ, धीरे धीरे खर्चा 2500, इनकम 2000, धीरे धीरे खर्चा 3000, इनकम 4000, धीरे धीरे खर्चा 3500, इनकम 5000। ऐसा करते करते आपकी जो एक्टिव इनकम है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है पैसिव इनकम में। यस, क्योंकि आपके साथ धीरे धीरे सिस्टम खड़ा हो जाता है, लोग आ जाता है, नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। आपके साथ लोग आ जाने से कोई भी लोग आपके लिए नहीं आता है, वो लोग अपने लिए आ रहा है, अपने घर की सामान रसान को खरीदने के लिए वो आ रहा है, अपने पर्सनल इनकम के लिए आ रहा है। परंतु ये आपकी सिस्टम में आने की वजह से आपकी एक्टिव इनकम धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है पैसिव इनकम। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साथियों, ये आरसीएम बिजनेस हमको स्पेशली पैसिव इनकम के लिए करना चाहिए। तीसरा, जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम का मतलब क्या है? आज आप कितना भी कमा रहे हैं, आज आप कितना भी कमा रही है, बहुत बढ़िया आपका बिजनेस चल रहा है, आपके पास पैसा है, समय है, टाइम है, मैं मानता हूं। सर, मुझे गारंटी दे सकते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद भी आपका घर में वो चीज होगा, वो चीज रहेगा? या आज आप बहुत बेहतर कमा रहे हैं, ये 2021, मुझे गारंटी दे सकते हैं 2030 में भी यही चीज आपके पास रहेगा, 2040 में भी आप इतना पैसा कमाएंगे? सर, कोई गारंटी नहीं है। हम रहते हुए गारंटी नहीं है, तो हम जाने के बाद हमारी फैमिली का क्या गारंटी है? सर, हमारी इनकम आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि आज देखिए, पिताजी जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का जो फंडा है वो पिताजी को पता होता है, घर में किसी और बच्चे को पता नहीं होता है। इसलिए जब वो पिताजी चले जाते हैं या कोई चैलेंज की वजह से वो दुनिया छोड़ के जाते हैं, तो उनकी जो बच्चा है उस बिजनेस को बराबर मेंटेन नहीं कर सकता है और कभी नहीं कर सकता है। वो बिजनेस में इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है और कई जगह पे तो बिजनेस खत्म हो जाता है। परंतु ये एक ऐसा सिस्टम है, आप देखिए, आज आप शुरुआत किए और आपने नेटवर्क बनाने में काम किए, आपकी टीम बन गया, आपने टीम बना लिए, सिस्टम खड़ा कर दिया आपके टीम में। हर एक व्यक्ति आपके लिए नहीं, वो अपने लिए आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ रॉयल्टी चाहते हैं, हर एक व्यक्ति टेक्निकल चाहते हैं, वो अपने लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट लेके कंपनी आई है जो एफएमसीजी, आप हम नहीं, हमारी 7 जनरेशन यूज करते आए हैं। हम भी चले जाएंगे तो ये दुनिया रहेगा और ये दुनिया के नेक्स्ट जनरेशन लोग भी हमारे नीचे यूज करेंगे, क्योंकि उनको भी जीना है तो ये चीज चाहिए। इसलिए इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है कि एक बार आपने खड़ा कर दिया और एक बार खड़ा करके भी आप चले जाते हैं तो भी आपकी जनरेशन में इनकम आता है। इसलिए हमको ये बिजनेस करने की जरूरत है। इसलिए आरसीएम सबसे नेटवर्क से अलग है। बाकी कंपनियां बोलते हैं
वो बोलते हैं जनरेशन इनकम, पर वो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लेके आता है, ऐसा ऐसा सिस्टम लेके आता है जो कभी संभव नहीं है, जो नामुमकिन चीज है, बस लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की वार्ड दे देती है। परंतु आरसीएम जो है वो रियली और रियलिटी आप समझ पाते हैं। हल्दी मिर्ची के बिना कभी लोग जी नहीं पाएंगे, साबुन के बिना, पेस्ट के बिना कभी लोग जी नहीं पाएंगे। सर कब तक जिएंगे? इसलिए यहाँ पे जनरेशन इनकम मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये ट्रीटेड एंड टेस्टेड की प्रोडक्ट है। जो भी प्रोडक्ट हमारे इस सिस्टम के पास है आरसीएम, ये सारी प्रोडक्ट हमारी टेस्टिंग होके आता है हमारी लेबोरेटरी में। कई सारे लेबोरेटरी से टेस्ट होने के बाद ये हम तक पहुंचता है, यानी कि ये प्रोडक्ट शुद्ध प्रोडक्ट है। और जो चीज टेस्टेड होके आता है वो कभी 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 खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमेशा उस चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। मार्केट में आने से पहले, आप और हम यूज करने से पहले कई बार इसकी टेस्ट होती है। बाजार की प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो सकता है और कंपनी का प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं हो सकता है साथियों। इसलिए आरसीएम बिजनेस हमको करने की जरूरत है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है आज तक ना इसकी बारे में कोई सोच पाया कि आरसीएम ऐसा कर सकता है, और आरसीएम जो कर रहा है ना कोई और कर सकता है, क्योंकि पिताजी होती है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की जो आरसीएम, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के ऊपर अगर कोई कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में काम करता है, ओनली वन आरसीएम, ओनली वन आरसीएम। इसलिए एक बार आप थाप थपाइए अपने आप को कि बहुत बेहतर कंपनी में आप ज्वाइन किए हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं इसलिए, और साथ में आरसीएम कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि आपका उज्जवल भविष्य आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आज के समय में आरसीएम बिजनेस करना क्यों जरूरी है, और 5 मिनट हम बात करेंगे आज के समय में आरसीएम बिजनेस करने की हमें जरूरत नहीं है। साथियों, ये जो कोविड-19 आया है, इन्होंने आज हमें बहुत गजब, मैं तो ऐसा मानता हूं बहुत कुछ सीखा हूं मैंने अपने जीवन में, जो इतनी सालों में मैं नहीं सीखा, ये 1 साल में सीखा है। आज देखिए एक ऐसा आपदा कि सब लाचार, कोई मंत्री, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, सब लाचार थे इस बीमार के सामने। पूरी विश्व, जो बड़े बड़े देश जिन्होंने इस दुनिया में चंद्रमा में जा रहे हैं, चंद्रमा में सबसे पहले गए लोग, वहां जाके कैसे जीवन जीवन करेंगे, वहां जाए और रुके, और कई कई दिन उन लोग रुके। इस प्रकार के लोग भी इस बीमार मनोज जी कंटिन्यू कीजिए, सर का वॉइस नहीं है सर। एक जूता वाला की बात करें, एक फैंसी स्टोर की बात करें, उसका कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, आज उनकी इनकम जीरो हो गया, जीरो हो गया। यस सर, जीरो हो गया। तो इसलिए यदि आरसीएम बिजनेस हमें करना है, इसलिए करना है सिक्योरिटी। यस, मेरी विचार में एक ही चीज होती है, सिक्योरिटी। आज देखिए, मेरा एक दोस्त था शंकर, नाम उसका था, बचपन में हम साथ साथ में पढ़े, अभी कोविड-19 में वो खत्म हो गया। सर बड़ा दुख लगता है, बड़ा दुख लगता है। 2 बच्चा है उसका, एक छोटा सा लड़का जिसका 3 साल और बड़ा लड़की है 6 साल, वाइफ है और उसकी माँ है, उसकी माँ को आंखों में भी नहीं दिखता है, बूढ़ी माँ, घर में और कोई व्यक्ति नहीं है, वो दुनिया छोड़ के चला गया। सर आप बताइए उसके परिवार को कौन देखेगा? वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, आज चला गया। जितना भी पैसा था कोविड-19 में ट्रीटमेंट में सारी पैसा खत्म हो गया, और आज उनके घर में 1 रुपया नहीं है। कौन उनकी बच्चे को देखेगा, कौन उसकी माँ को देखेगा, कौन उनकी वाइफ को देखेगा? सर कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। तो इसलिए आज आप कितना कमा रहे हो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप जाने के बाद आपके परिवार को क्या मिलेगा, आपके परिवार में क्या आएगा। इसलिए आरसीएम बिजनेस हमें करना है सिक्योरिटी के लिए। एक बार आज सिस्टम को खड़ा कर दिए, सिस्टम से एक बार आप टेक्निकल आ गए, ज्यादा नहीं सर, 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, मैं तो बोलूंगा ओनली 3 साल भी आप इस सिस्टम में काम करते हैं तो आपको यहाँ बड़ी सिक्योरिटी मिलना चालू हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मिला है, आप सारे लोग जानते हैं, जो आज दुनिया में नहीं है, वो आज उनकी जनरेशन में उनसे भी बड़ा इनकम आ रहा है। दूसरा, इस समय में आरसीएम करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि पैसिव इनकम, यस, पैसिव इनकम के बारे में बोला हूं कि ये एक ऐसा इनकम है कि आज हमारे घर में अगर 10,000 आता है तो हम जाने के बाद 50,000 आ सकता है। हमेशा वो बढ़ के आएगा, घट के आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, ये नेटवर्क कर रहे हैं, और नेटवर्क में हमेशा लोग बढ़ता है, डेली लोग नए नए जन्म भी हो रहे हैं, और डेली हमारी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डेली डेली हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। इसीलिए आप जहां भी छोड़ के जाएंगे, आपकी इनकम आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए हमको ये 2 चीज के लिए इस बिजनेस को करने की जरूरत है। साथियों, आज ही राइट टाइम है, आज ही सही समय है। देखिए, आज से पहले नेटवर्किंग के बारे में समझा
समझाने के लिए, बताने के लिए कोई सिस्टम नहीं था, कोई एजुकेशन सेंटर नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। और आप सबको पता है कि आज यूनिवर्सिटी में लोग पैसा देके MLM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाई करेंगे और वहां से पढ़ाई करने के बाद बाहर आएंगे, तो बाहर आने के बाद वो जॉब नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे, MLM करेंगे। यस, यानी कि हमारे लीडर कहते थे कि जो MLM इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम कमाएगा, सबसे बड़ा पैसा कमाएगा, सबसे बड़ा लीडरशिप करेगा, वो अभी तक आया नहीं है, वो बाजार में है। सर, वही लोग अभी पैसा देके पढ़ के आएंगे, आने के बाद क्या करेंगे, इंडिया में कंपनी चूज करेंगे। कौन सा कंपनी बेहतर, RSM इज बेहतर। RSM चूज करने के बाद क्या देखेंगे कि मैं किस टीम में जाऊं, उस टीम की लीडर कैसा है, उस टीम की परफॉर्मेंस कैसा है, वो ढूंढेंगे और ढूंढ के आपके पास आएंगे और आपके नीचे काम करेंगे। आज 5 साल में आप जो किए, वो ऐसे लोग हैं कि 1 साल में उससे कई गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस कर देंगे। परंतु यही समय है, अगर आज आप नहीं समझते हैं, आज आप प्लानिंग नहीं करते हैं, आज आप काम नहीं करते हैं, तो कल वो आएंगे जरूर, पर आपके साथ नहीं, किसी और व्यक्ति के साथ। इसलिए साथियों, आज ही राइट टाइम, समझिए, समझने के प्रयास कीजिए। जीवन में वही लोग आगे गया है जो समय को पहचाना है और जो समय के साथ चला है। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा साथियों कि आज आप समय को पहचानिए, समय के साथ चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुने। थोड़ा सा बीच में नेटवर्क की चैलेंज रहा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सभी को मिलते हुए, और आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरी जो बातें मैं यहीं पे विराम देता हूं और आगे की प्रोग्राम को समापन करने के लिए हमारे वो शानदार गजब बेहतर लीडर मिस्टर मनोज नाग जी को मैं वेलकम करता हूं। ओवर टू मनोज जी। वेलकम, वेलकम सर। थैंक यू।